नमस्कार सभी को। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम जानेंगे इंग्लिश को हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे सीखा जा सकता है। मात्र 30 दिन के अंदर हम अपनी इंग्लिश को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं छोटे-छोटे सेंटेंस के माध्यम से। अगर हम कोशिश करें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है और इंग्लिश लैंग्वेज जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है या हमारी अदर लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी मदर टंग जो भी होती है, उसी से जुड़ी हुई मातृभाषा होती है। लेकिन ये मातृभाषा हमारे देश की मातृभाषा नहीं है, इसी कारण हम इसको आसानी से नहीं सीख पाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि लोग इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली लैंग्वेज समझते हैं और मुश्किल लैंग्वेज की वजह से जिस चीज़ को हम मुश्किल ही समझ लेते हैं, तो उस चीज़ में हम कभी भी अपना 100% नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हमारे दिमाग में कोई चीज़ आती है कि हाँ ये तो आसान है और मैं इसको कर सकता हूँ, तो तुरंत आप देखिए कि आपका माइंड एक्टिव हो जाता है और माइंड को मैसेज मिल जाता है कि हमें कैसे इस लैंग्वेज को अपनी मदर टंग की तरह यूज करना है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको इन सब चीजों को बताऊंगी और सिंपल नहीं, कुछ ही सेंटेंसेस में आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। मात्र छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के, और जो सेंटेंसेस होंगे हमारे, वो सेंटेंसेस हमारे रेगुलर यूज के होंगे और जब भी हमें उनको यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे कि हम उसे हिंदी में ना बोल के या अपनी भाषा में ना बोल के हम उसी शब्दों का यूज करेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, चैप्टर 1 लगा लीजिए या D1 लगा लीजिए आप इसको। अब आपको इसको क्या करना है कि मात्र हमने इनफॉर्मल जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जो इनफॉर्मल रिक्वेस्टेड होते हैं, हम यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमारी कौन कौन से ऐसे होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यूज करेंगे, जैसे हम काफी बार यूज करते हैं कि मुझे जाने दो, कोई काम है तो मुझे जाने दो। तो हम यहाँ लिखेंगे मुझे जाने दो। अब इसको कैसे बनाओगे, कभी भी जो भी चीज होती है हम पहले ये देखेंगे कि हमें मुझे कितना सिंपल है, मुझे कौन सा हो गया, मी। ठीक है, जाने माने क्या होता है, गो। और जब भी कोई शब्द हमारी इनसे जुड़कर बनी होती है या कोई कार्य करना होता है तो हम उसके साथ लेट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लेट मी गो। वेरी इजी। सेकंड देखिए, अब मैं बोलती हूँ मुझे खाने दो, तो आप क्या लिखोगे, मुझे खाने दो। तो आप अब कभी भी हिंदी में यूज ना करके इसको इंग्लिश में बोलिए। खाने को क्या बोलते हैं, ईट। मुझे माने मी, तो क्या लिखोगे आप, लेट मी ईट। ठीक है। थर्ड, अब आगे आइए कि मैं पूछती हूँ मुझे खेलने दो, तो आप क्या बोलोगे, मुझे खेलने दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट मी। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। तो देखिए इस तरीके से वो वेरी सिंपल है, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है बहुत सिंपल है। बस हमको सीखते किस तरीके से हैं, हमें वो चीज ध्यान रखनी है, हम उसको सीख कैसे रहे हैं। अब हम कहते हैं मुझे गाने दो, मुझे गाने दो। तो क्या आ गया, गाने का आपको मतलब पता ही होता है। गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। मुझे, हिम या हर, जो भी आप हो, लड़का हो तो आप हर लगा दीजिए और अगर लड़की हो तो हिम लगा दीजिए। और आगे सिर्फ क्या आएगा, लेट मी, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गाने आ गया हमारा, मुझे आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उस चीज को बोलेंगे कि लेट हिम या हर सिंग। लेट हिम सिंग, मुझे गाने दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे हिम लगा देंगे, हिम, और लड़की होगी तो लेट हर सिंग। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखो मुझे बोलने दो, तो क्या बोलोगे आप,
मुझे बोलने दो। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। मुझे माने मुझे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। मैंने यहाँ पे मुझे लिखा तो मुझे माने मी, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ी गलती कर गई। मुझे आ गया, ठीक है। मुझे गाने दो तो आएगा लेट मी सिंग। हाँ मैं बताना चाह रही थी कि जैसे अभी ये बनाई है लेट मी स्पीक। अब ये सेंटेंस आगे आएगा। देखिए अब मान लिया आपने कोई लड़की गा रही है तो हम उसे बोले उसे गाने दो। तो अगर वो लड़का होगा तो आप हर लगाइए, अगर वो लड़की होगी तो आपने क्या लगाना है? हर लगा देना है। उसे गाने दो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? लेट। लड़का होगा तो हिम और लड़की होगी तो हर। लेट हर सिंग। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखते हुए आपने चलनी है। आगे देखिए। अच्छा आपसे पूछा जाए, कोई बोल दे कि उसे पेंट करने दो। अब देखो उसे आ गया, उसे पेंट करने दो। क्या लिखोगे इसको? हम यहाँ लिखेंगे लेट हिम पेंट। कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अगर लड़का होगा तो आप हर लिख दीजिए, लड़की होगी तो हिम लिख दीजिए। उसे में हमें पता नहीं ना किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो बोलते हैं हम तो हमें पता होता है कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया? उसे पेंट करने दो। तो क्या आप लिखोगे यहाँ पे? लेट हिम पेंट। ठीक है, कितना आसान है। आगे लिखिए। उसे बाहर जाने दो। उसे बाहर जाने दो। यहाँ पे क्या आएगा? लेट हिम। क्या आएगा यहाँ पे? लेट हिम जो हमारा उसे बाहर जाने दो। अब देखो हमारे उसे बाहर जाने दो। अब हमें पता नहीं है कि वो एक के लिए बात कर रहा है, दो के लिए बात कर रहा है, कितने के लिए बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे, जाने का मतलब हो गया हमारा गो। ठीक है, जाने दो। ठीक है, बाहर माने आउट हो गया हमारा उसे। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? जब हमें पता नहीं हो तो हम इसको क्या लिख देंगे? देम। लेट देम गो आउट। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं पूछती हूँ मुझे यह काम करने दो। अब कैसे बनाओगे इसे? मुझे यह काम, 1 सेकेंड। मुझे यह काम करने दो। मुझे का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मी। ठीक है, करने को क्या बोलते हो आप? डू। काम का मतलब क्या हो गया? काम का मतलब क्या हो गया? वर्क। यह माने क्या हो गया? दिस। ठीक है, डू। तो यहाँ पे क्या आएगा? हम कैसे बनाएंगे इसको? लेट मी डू दिस वर्क। ठीक है, लेट मी डू दिस वर्क। और यहीं पे हमारा आ जाता उसे काम करने दो। तो आप क्या लिखते? लेट हिम डू दिस वर्क। ओके, आपने ये चीज ध्यान रखनी है इस चीज में कैसे करना है। आगे देखिए। मुझे वहां खड़ा रहने दो। मुझे वहां खड़ा रहने दो। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? मुझे वहां खड़ा रहने दो। तो यहाँ आ जाएगा लेट। मुझे का क्या हो गया? मी। तो ऑलरेडी अंडरस्टैंड है। खड़ा, खड़ा को क्या बोलते हैं? स्टैंड। वहां, देयर। रहने दो। तो आपको रहने दो का इतना कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ आपने लिखना है लेट मी स्टैंड देयर। ठीक है, इसमें यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अपने रहने दो या करने दो, खाने दो, गाने दो, बोलने दो, जाने दो, करने दो। ठीक है, सब में आपने क्या लगाना है? लेट।
इसका क्या मतलब होगा, लेट, जहाँ पे इन चीन की साउंड हो हमारी और बोला जाता हो वर्ड। आगे देखिए, अब मैं कह देती हूँ उसे बाजार जाने दो। कैसे बनाएंगे आप, कमेंट में भी लिखिए जल्दी जल्दी। जिसको समझ में आ रहा है वो कमेंट में फटाफट से लिख कर दे मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको ये जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है और इंग्लिश आपके लिए इजी हो रही है। जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में इजी लग रहा है और समझना आसान हो रहा है तो फटाफट से कमेंट लिखें, क्योंकि कमेंट लिखने में हमें पता चलेगा कि आप कितने अच्छे ढंग से उसे सीख पा रहे हैं। और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, छोटे छोटे वर्ड्स ही होते हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं होता है, और इन्हीं से आपको ऐसी हैबिट बन जाती है बोलने की कि जब आप उसको बार बार यूज करोगे, मुझे जाने दो, लेट मी गो, आपको बोले मुझे गाना गाने दो, लेट मी सिंग, तो कितना आसान लगता है बोलना और सामने वाले पर इम्प्रेशन भी जनता है उस चीज का। तो अब मुझे फटाफट से लिख के दो, जिन जिन को समझ में आता जाए वो कमेंट में डालता जाए उसे बाजार जाने दो। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, उसे बाजार जाने दो। अब उसे आ गया हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट हिम गो टू द मार्केट, मार्केट, ठीक है, देख लीजिए मार्केट। फटाफट फटाफट लिख के दीजिए मुझे, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे जैसे आप लिखोगे आपको समझ में आएगा। तो जैसे आप खुद भी लिखते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारी सेंसेस होती हैं उन्हें काम करना बहुत जरूरी होता है, सेंस के अकॉर्डिंगली ही काम होता है हमारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं, हमारी आंख काम करती है, फिर हम सुनते हैं उस चीज को तो हमारी साउंड काम करती है, कान हमारे काम करते हैं, 5 सेंस हमारी यूज होती है, ठीक है। जब हम उसे बोलते हैं तो हम उसे टंग का यूज करते हैं अपना, ठीक है। जब उसे लिखते हैं तो हम उसे अपने कॉन्शियस माइंड में पहुंचा रहे होते हैं, और जब हम कॉन्शियस हमारा पहुंच जाता है तो हमें वो समझ आना शुरू करता है, हमारा माइंड वर्क करना शुरू कर देता है इमीडिएटली। अब मैं कहती हूँ आपको, मुझे दरवाजा पेंट करने दो। देखिए कितने लोग बनाकर भेजते हैं सेंटेंस, मुझे दरवाजा पेंट करने दो। क्या बनाओगे इसको, लेट मी, बताएंगे, पेंट द डोर, सॉरी डोर, इधर लिखती हूँ डोर, ठीक है। देखिए फटाफट फटाफट आगे चलिए। अब हमारा, अब मैं बोलती हूँ आपको, उसे बाजार जाने दो। क्या लिखोगे आप, बाजार का तो हो गया हमारा, उसे बाजार जाने दो। चलो उन्हें दफ्तर जाने दो। अब बनाइए इसका, उन्हें दफ्तर मतलब या ऑफिस, दफ्तर जाने दो। क्या बनाओगे इसका, बताइए, उसे दफ्तर जाने दो, उन्हें दफ्तर जाने दो या उसे दफ्तर जाने दो। यहाँ क्या लिखेंगे, लेट देम गो टू ऑफिस, ठीक है। आइए फटाफट पॉइंटिंग। अब मैं बोल देती हूँ उसे दिल्ली जाने दो। क्या लिखोगे आप, उसे दिल्ली जाने दो। क्या आ गया हमारा, लेट हिम गो टू दिल्ली, लेट हिम गो टू दिल्ली। अब जरूरी नहीं दिल्ली, अब कोई भी हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। अब हम कह दें कि उसे हरियाणा जाने दो, आप क्या लिखोगे, लेट हिम गो टू हरियाणा। बस भाई हमारा स्टेट बदल गया, लैंग्वेज तो वही रही ना हमारी, तो हम यहाँ के लिख देंगे लेट हिम गो टू दिल्ली, ठीक है। ऐसे ही 3-4 सेंटेंस बना के भेजना मुझे कमेंट के अंदर कि किसको कितना समझ में आ रहा है। अब मैं बोलती हूँ आपको कि अब जैसे होता है, आओ शॉपिंग के लिए चलते हैं, नॉर्मल सेंटेंस हमारा। मैं कहती हूँ आओ, कई बार हम बोलते हैं ना कि शॉपिंग के लिए हम जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आओ शॉपिंग के लिए चल रहे हैं, ठीक है। हम यानी कि आओ शॉपिंग के लिए, आओ शॉपिंग के लिए चले। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे,
बताओ क्या लिखो यहाँ पे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेट हमारा शुरू में आ जाएगा। अब हम तो हम क्या बोले, लेट हिम, सिंपल सेंटेंस, कोई नहीं। देखो यहाँ पे आओ शॉपिंग के लिए, अब हम किसी को बुला रहे हैं तो हमें यहाँ हिम नहीं लिखना है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अस, क्योंकि हम जब किसी को बुला रहे हैं तो हम किसी न किसी के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट अस गो शॉपिंग। ठीक है, देखिए अब हमने 15 सेंटेंस आज बनाए हैं। लेट से जितने सेंटेंस बनने वाले, अब आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कमेंट में आपको कितना समझ में आया। और लेट से बनने वाले मैं बहुत सारे सेंटेंस हम आगे भी बताऊंगे, अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा। और ये जितना भी आपको समझ में आ रहा है, इसको ऐसे ही जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं सेंटेंस को बना बना कर देखिए, इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाइए और कमेंट में मुझे भेजिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगी कि हाँ आपने सही बनाया है नहीं बनाया। और छोटा सा प्रयास ही आपको सफल कर देगा, देखना ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो और जब आपकी हैबिट में आ जाएगा ये, तो आपको इंग्लिश टफ नहीं लगेगी, आपको इंग्लिश बहुत इजी लगनी शुरू हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और इंग्लिश की शुरुआत करते हैं और बहुत आसान तरीके से इंग्लिश को सीखते हैं।